Hello bachcho, let's read the question. Question say that two dice are thrown together. What is the probability that sum of the number on the two faces is divisible by 3 और 4? डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि कोई एक इवेंट E1 है और दूसरा इवेंट अगर मान लेते हैं E2 है। ओके, और यहाँ पे अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि E1 यूनियन E2 और उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और इसका अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए होगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? ये वैल्यू बराबर होता है 1 माइनस पी ई वन यूनियन E2। ओके, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस पी ई1 यूनियन E2। और ये वैल्यू किसके बराबर होता है? ये हो जाएगा पी ई1 प्लस पी ई2 माइनस पी ई1 इंटरसेक्शन E2। ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दिया है उसको अगर हम लोग समझे तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है किसके? अगर कोई भी डाइस है उसके दोनों फेस पे जो नंबर होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से और 4 से। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इवन इवेंट मानते हैं लोग, जिसमें कि उसका सम ऑफ द नंबर ऑन द टू फेसेज जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। तो ये इवन इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि 3 से अगर डिविजिबल होगा इसका मतलब सम क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, या फिर सम जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, सम 9 होना चाहिए और सम 12 होना चाहिए। अब 3 आने के लिए क्या क्या कंडीशन है कि अगर 1 2 आ जाए तब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 2 और 1 आ जाए तभी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर सम 6 आने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर 1 5 आ जाए, 5 1 आ जाए, 2 4 4 2 3 ओके। इन इन कंडीशन में जो सम होगा वो 6 होगा और वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 आने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर 4 5 हो जाए, या फिर 5 4 हो जाए, 6 3 हो जाए, या 3 6 हो जाए, और 12 आने के लिए एक ही कंडीशन है कि 6 6 हो जाए। तो टोटल नंबर कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका मतलब इवन जो है, इवन का नंबर कितना है? ये है टोटल 12। ओके, इसी तरह से हम लोग निकालेंगे क्या? इसी तरह से हम लोग निकालेंगे E2, जो कि किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो 4 हो जाए, या फिर 8 हो जाए, या फिर 12 हो जाए। ओके, तो 4 आने के लिए क्या कंडीशन है कि 1 3 हो तब 4 हो जाएगा, 3 1 हो तब भी 4 हो जाएगा, 2 2 हो तब भी ये 4 हो जाएगा। 8 आने के लिए कंडीशन है कि 6 2 हो, 2 6 हो, 5 3 हो, 3 5 हो, और 4 4 हो। इन सारे कंडीशन में क्या होगा? ये 8 हो जाएगा। 12 आने के लिए एक ही कंडीशन है कि वो 6 हो। अब ये कितने कंडीशन हो रहे हैं? ये हो रहे हैं टोटल 9। ओके, टोटल कितना हो गया? 9। और यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट है तो हमें इंटरसेक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर जो 3 और 4 दोनों से, दैट मीन्स क्या होगा? 12 से। और 12 आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे कि पी ई यूनियन E1 यूनियन E2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी E1 प्लस पी E2 माइनस पी E1 इंटरसेक्शन E2। अब E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन कितना है? फेवरेबल कंडीशन है 12। और सैंपल स्पेस का वैल्यू क्या है? 2 डाइस है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, दैट मीन 36 प्लस यहाँ पे पी E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 9/36 माइनस, और इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या है? इंटरसेक्शन दैट मीन दोनों में कॉमन, तो ये क्या है? ये 12 है। और 12 आने के लिए एक ही कंडीशन है, जब वो 6 हो जाए। इसका मतलब 1/36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 36, 12 प्लस 9 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? ये होगा 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/9। ओके, 5/9। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए ये वैल्यू। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी E1 यूनियन E2 और इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये वैल्यू बराबर होता है पी E1 यूनियन E2, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 माइनस ये 5/9, ये वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 4/9 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया?
इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो गया? इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 4/9। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।